प्रथम दृश्य पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे दूसरा दृश्य। पेज संख्या 34 निकालिए। आप भी ध्यान दीजिए। देखिए किताब में स्टेज पर गांव की सड़क का दृश्य। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, उनमें पानी भरा है। पानी पर मच्छर भिनभिना रहे हैं। इसी समय दादा और कई युवक फावड़े, तसले तथा बुआरियां लिए आते हैं। वे बुआरी देने लगते हैं, यानी कि झाड़ू निकालते हैं ना। आने जाने वाले उन्हें अचरज से देखते हुए जहाँ तहाँ खड़े हो जाते हैं। दादा, देखो भाई, चौधरी लंपट राय के घर के सामने कितना बड़ा गड्ढा है, आओ उसे भी भर दें। एक युवक, अभी लो दादा। दूसरा युवक, नहीं दादा, हम उसके घर के आगे वाला गड्ढा नहीं भरेंगे। पहला युवक, क्यों? दूसरा युवक, क्योंकि वह अपने को सरपंच समझता है और हमारे रास्ते में सदा रोड़े अटकाता है। पहला युवक, हाँ है तो वह ऐसा ही दादा, वह कैसा भी हो, पर इस गड्ढे को में पलने वाले मच्छर बिना किसी भेदभाव के सबको बीमारियां बांटते हैं। वे काटने चलेंगे तो न चौधरी को छोड़ेंगे और न आपको। पहला युवक, दादा आप ठीक कहते हैं, मच्छर न मरे तो सबकी हानि होगी। दूसरा युवक, तो फिर रुक क्यों गए, आगे बढ़ो। चौथा युवक, हाँ आओ आगे मैं बढ़ता हूँ। दादा, शाबाश, तुम लोग इसे भरो, मैं उधर जाता हूँ। दादा जाते हैं, फावड़े चलाते हैं, शोर उठता है। तभी चौधरी लंपट राय तेजी से आते हैं। चौधरी तेजी से, यह क्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहला युवक, देख नहीं रहे गड्ढे भर रहे? चौधरी नाराज होते हुए, गड्ढे भर देगा तो कूड़ा क्या जेब में भरेंगे? सब हंस पड़ते हैं। तीसरा युवक, चौधरी साहब, कूड़ा जेब में नहीं, बस्ती से दूर जंगल में डाला जाता है, वही डालना चाहिए। पहला युवक, जी हाँ, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मच्छर आपके साथ साथ हमें भी काटेंगे। चौधरी, मच्छर काटेंगे हैं, तुम्हें कैसे काटेंगे? गड्ढे तुम्हारे घर के आगे है क्या? मुझे काटेंगे तो मैं देख लूँगा। 50 साल से देख रहा हूँ, उस शहर के छोकरे ने तुम्हारा दिमाग खराब बिगाड़ दिया है। मैं कहता हूँ तुम जाते होगी हैं? दूसरा युवक, जी नहीं, बिना गड्ढे भरे नहीं जाएंगे। चौधरी, क्या कहा, नहीं जाओगे हैं? मैं कहता हूँ ये धरती मेरी है। तीसरा युवक, हम धरती नहीं मांगते, पर इसको गंदा करके सारे गांव की सेहत बिगाड़ने की आज्ञा भी नहीं दे सकते। चौधरी, है क्या कहा, आप आज्ञा नहीं दे सकते? आप आज्ञा दोगे हैं? मेरी धरती है, मैं जो चाहूँ करूँ। तुम कौन होते हो हैं? बड़े आए सेहत के ठेकेदार, खबरदार जो आगे बढ़े। चौथा युवक, मैं बढ़ता हूँ, करो क्या करते हो? चौधरी, हैं तुम बढ़ते हो हैं, मैं सिर फोड़ दूंगा। पांचवा युवक, तोलो फोड़ो। कोलाहल पड़ता है, दादा शीघ्रता से आते, यानी शोरगुल होने लग जाता है और दादाजी, वो जो दादा है वो जल्दी से आते हैं। फिर देखिए, दादा क्या हुआ, क्या मतलब, क्या बात है? पहला युवक, दादा चौधरी साहब गड्ढे नहीं भरने देते। दादा, क्यों? दूसरा युवक कहते हैं धरती मेरी है, इस पर पैर रखोगे तो सिर फोड़ दूंगा, धरती इनकी है। जी हाँ दादा, ये बात है तो कानून की दृष्टि से हम उस पर अधिकार नहीं जता सकते। वैसे हम तो, पेज संख्या 36 निकालिए। चौधरी साहब आपकी और गांव वालों की भलाई के लिए कहते हैं, आप नहीं मानते तो आपकी इच्छा, पर याद रखिए एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। चौधरी, देखा जाएगा हैं, तू ही तो एक आया है, पछताना पड़ेगा हैं, पछताना होगा तो पछता लेंगे, पर तू दाल भात में मसूर चंद क्यों है हैं? दादा, आपका एक सेवक। चौधरी साहब, आप नाराज न हो, आओ साथियों चले, विश्वास रखो, बहुत शीघ्र ही ये गड्ढे अपने हाथों से बंद करेंगे। वे जाते हैं। चौधरी अट्टहास करते हैं, यानी कि हंसते हैं। चौधरी, अट्टहास हैं, हाथों में बंद करेंगे। जा जा, तेरे जैसे बहुत शेर देखे हैं, मुझे भी औरों जैसा गिदड़ समझा है क्या? तो ये आपका हो गया दूसरा दृश्य। बाद में हम तीसरा दृश्य पढ़ेंगे। धन्यवाद, आप जब तक इसे पढ़ते रहिए।
पढ़ने की स्पीड बढ़ाइए।